इस इंटीग्रेशन है और इधर है रूट एक्स और dx। अंश वाला भी सेम रखो। आ संख्या अपने कॉमन लेके बाहर ले आओ। जो a की पावर 3 है ना, इसको बाहर ले आओगे, ये बढ़ेगा a की पावर 3/2। ठीक है, और 1 माइनस यहाँ कॉमन ले x बटे में a की पावर कितना है, 3 है, यही तो है, यानी 1 माइनस x बटे a की पावर कितनी है, 3 है। अब देखो अपने क्या लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन है 1 बाई a की पावर 3/2 अपने बाहर निकाल लिया, इधर है रूट एक्स और dx बटे में 1 माइनस में इसको अपने क्या लिखे, x बटे में a की होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसकी पावर 3/2। क्यों लिखो, देखो समझो बात में, समझ गए, समझो। देखो x बटे a की पावर 2 की पावर 3 लिखे, क्यों लिखो, पहली बात तो x का फंक्शन यहाँ है, तो देखो या तो अपना वो एक ही सूत्र बनाओ, क्योंकि x माइनस वाई माइनस एक्स की स्क्वायर है ना, तो सूत्र तो यही बनेगा a की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर वाला। तो फिर अपने a की पावर में कॉमन ले लिया, वो कॉमन ले लो, ठीक है कोई बात नहीं, ला ले तो भी काम चल जाएगा, अपने ले लिया, चलो बाहर निकाल लियो, एक आ गया, कोई टेंशन को नहीं। अब दूसरी बात, आ घात 3 है, जबकि फॉर्मूला में कितना होना चाहिए, 2 घात होनी चाहिए, तो अपने 3 को कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे लिख दिया, x बटा a की स्क्वायर कर दी, स्क्वायर कर दी एक बार। अब स्क्वायर होने तो कितनी चाहिए, 3 चाहिए, जबकि अपने कर दी 2, तो 2 को हटाना भी तो पड़ेगा, तो मतलब ये 2 से 2 कट भी जाएगा, मतलब आएगी घात तो 3 ही है ना, लेकिन ये अपना t की स्क्वायर पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब घात से अंदर ले आओ, अंदर लाएंगे तो ये बन जाएगा अपना इंटीग्रेशन 1 अपॉन a की पावर 3/2 और इधर बन गया रूट एक्स और dx बटे में कि 1 माइनस एक्स अपॉन a की पावर 3/2, एक घात में अंदर लिया और टोटल में घात कितनी है, आ स्क्वायर लागी, तो वो t की स्क्वायर बन गई, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाओ एन से, अब चेंज कर लो, अच्छे बाद में कर लियो, कर लो। ठीक है, अब देखो कैसे, यानी इसको x t की स्क्वायर बनाना, दोबारा देख लो, a की घात 3 कॉमन ली, 3/2 आ गई, 3/2 यानी यहाँ पर a नहीं था तो भाग में आ जाए, बताया ना, a से गुणा कर लेगा भाग कर लेगा। अब इसको स्क्वायर की घात 3/2 यानी घात में ही लिया है, यानी 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, समझा, अब गुणा लिएगा 18। ठीक है, और फिर घात को दोनों क्या कर दिया, हमने इंटरचेंज कर दिया। अब देखो क्या करना है, अब क्वेश्चन हो गया बस, अब कोई समस्या नहीं। अब अपने क्या करें, इसके बराबर t मान लें, क्यों मान लें, क्योंकि रूट एक्स है, रूट एक्स कब आएगा, 3/2 घात में से 1 कम करा, 3/2 यानी 1.5 में से 1 कम कर दे, 0.5 बचे, 0.5 को मतलब आधा कम करे तो आधी घात होगी, तो एक ही जगह टी रख दिया और अपना काम खत्म। x बटा में a की पावर 3/2 इजिकल टू टी मान लिया, तो 1 अपॉन a की पावर 3/2 अलग ही कर लो, अब एक अवकलन करो, तो 3/2 x की पावर 1/2 dx इजिकल टू में dt। ठीक है, अब देखो आ सारी संख्या अपने पास में उधर ले जाओ, वैसे मान में है भी आगे, उधर ले जाओ, कट भी जाएगी, यानी रूट एक्स से dx चला गया अपना 2/3 a की पावर 3/2 और dt में। ठीक है, पूरे एक जगह बाहर रखो, तो अपना इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा। देखो ओ मान कैंसिल हो जाओ, क्योंकि ऊपर आओगी तो, और वैसे मान रखो तो इतना पूरा मान रख दियो, ये मान चला गया dt में। अब क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं, 1 माइनस का t की स्क्वायर, देखो इसकी जगह t रखी हो तो t की स्क्वायर बन गई, और भाग्य जाओ इस सूत्र कर, क्या आ जाएगी, क्या लिखेंगे, sin इनवर्स t प्लस c, तो ये बनेगा sin इनवर्स t की जगह कितना रखना है, वही सेम मान, क्या माना था, x बाई a की पावर 3/2 और प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, बस ये सूत्र ही लगाना है, थोड़ा सा देखना कि चेंज क्या करना पड़ेगा पहले, और कुछ नहीं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन दे रखा है और ये दे रखा है dx बटे में a की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर की घात है 3/2, a की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर की घात 3/2।
अब देखो अंश में कोई दिक्कत को नहीं, तो अंश में कोई भी संख्या है ही नहीं, लेकिन फिर भी समस्या रहेगी, घात 3/2 आ गई। अगर आपको कार्टून 1/2 आ जाती तो कोई समस्या को नहीं, सीधा सूत्र ही लगाना। तब क्या करा, तब आप 3/2 में पहले हल करना पड़ेगा। कैसे कि अपने हम मान प्रतिस्थापन करेंगे। कैसे, वो मान ऐसे करना है जैसे मान लो साइन कोस tan कोट सेक कोस आम रखना कोई मान। अगर मान लो अपना x की जगह साइन रख दिया तो 1 + sin² बनेगा। अब 1 + sin² तो फिर एक समस्या आ गई, क्योंकि 1 + sin² को मान नहीं होता, अपने निकाल कौन उसका पूरा, फिर दिक्कत होगी, मान निकलेगा तो और कोई समस्या होगी। तो मान ऐसा रखना है कि अपने 1 प्लस में जो भी sin² बने, cos² बने, tan² बने, cot² बने, sec² cosec² बने, जोड़ करने के बाद एक मान आना चाहिए। तो तीनों से रश्मि का हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, 1 + tan², 1 + cot²। इसकी जगह अपने मान में tan रखा तो क्या बनेगा, 1 ए तो कट जाओ, ए तो बाहर आ जाओ, ए की tan से डाल, तो 1 + tan² और 1 + tan² को अपने sec² लिख का, तो अपन सारी समस्या खत्म। और फिर अपने एक घात हल करके मान कर लेना। तो देखो x = में रख लिया आपने a और tan थीटा, a tan थीटा रखो, तो dx = में a tan थीटा का अवकलन sec² थीटा और d थीटा। तो dx इसमें जाएगा तो अपना इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, a तो ऊपर है ही और dx की जगह sec² थीटा और d थीटा। इधर क्या आएगा, a² प्लस में a² और tan² थीटा की घात 3/2। a² में बाहर ले आओ तो यहां बच गया अपना a² sec² थीटा। ठीक है, a² को बाहर ले आओ, स्क्वायर कटेगी तो घात बच गई 3, अंदर पड़े 1 प्लस का tan² थीटा की घात 3/2। ओ एक ने मिठाई का डब्बा दे दियो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, यहां पर बच गया sec² थीटा और d थीटा। 1 + tan² की है वही sec² है, तो यहां पर आ गया sec² थीटा। हर घात लाग रही है 3/2, आ लो बढ़ गया काम, 2 2 कट गई तो आ लो, बहुत बढ़िया बात है। यहां पर कितना है sec थीटा sec² थीटा d थीटा, 2 2 कट गई, 3 बच गई, यानी sec³ बच गई, sec³ थीटा। अब फिर 2 2 कट गया, जो हो ही गया किसी ने, और बच गया अपना इंटीग्रेशन d थीटा बटे में sec थीटा। और ऊपर ले गया तो ऊपर ले गया तो ये बनेगा cos थीटा, cos थीटा को ऊपर रखना। अब हमें भी याद है कौन सा है, cos थीटा क्या होता है sin थीटा प्लस में c। लेकिन एक चीज अपना छोटी सी और करनी पड़ेगी, बाकी ये करनी है कि थीटा को मान रखना। देखो ठीक है, क्योंकि अपने अवकलन समाकलन करना था x के सापेक्ष, तो tan थीटा बराबर में आएगा x/a और थीटा = में tan इनवर्स x/a। आ चीज अपना रखनी पड़ेगी, तो ये बनेगा अपना sin फिर tan इनवर्स x/a और प्लस लो c, और थीटा का मान दोबारा याद करके रखना है, एवं भूल करो। ठीक है, थीटा का मान आपको यहाँ दोबारा रखना पड़ेगा, याद रह जाएगी बढ़िया नहीं। हाँ देखो अब एक चीज और भी, चेंज भी कर सको थी इसको ना, कहीं जैसे बुका में था या आंसर वगैरह नहीं मिला, कभी यहाँ साइड मिला या साइड को चेंज ले, इसमें ऐसे कर सको। देखो बता दो मुझे कि tan इनवर्स x/a है ना, इसके बराबर में जैसे मान लिया अपने अल्फा मान लिया, वो tan है नहीं कि tan ने साइन में चेंज कर सको, क्या tan इनवर्स x/a बराबर अल्फा, तो tan अल्फा का मान कितना हो गया x/a। ये लंब है और वो क्या है आधारी है के, हाँ लंब बटे आधार। कर्ण का मान निकाल लो, कर्ण का मान आएगा, कर्ण का मान ये आ जाओ x² प्लस a², तो sin अल्फा का मान निकाल लो। sin अल्फा क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब ये रहा x, कर्ण ये रहा x² प्लस का a², तो sin है ना, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, sin इधर चला जाएगा sin इनवर्स, मतलब ये मान भी अल्फा के बराबर, ये भी अल्फा के बराबर, तो tan इनवर्स x की जगह अपने ये मान रखेंगे तो sin कट जाएगा, तब थारा आंसर ये आ जाएगा x बटे में रूट में x² प्लस a² प्लस वो c। ठीक है, ओ उत्तर भी सही है, ओ भी सही है। ठीक है, 5 में 6 नंबर चाहिए ओ कर दियो, 5 में 5 चाहिए तो यहाँ पे कर लियो बस। ठीक है, अगला है
क्वेश्चन संख्या है 1 और 11। एक फिल्म तो नाम भी 1 और 11 कौन सी है देख रही देखी गई मला ठीक हो और ही चीज देखो तुम। हाँ 11वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बटे में 1 माइनस में x की स्क्वायर यानी घात कितनी है 3/2 है। 1 और 11 तो हमारे तो बनेंगे पहला मैं छोटा छोटा होता जिंदगी हर टाइम बार कल दूसरी फिर कौन सा नहीं रेडी। हाँ अब देखो 1 माइनस एक्स की स्क्वायर है कौन सी चल है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर टेन रख दिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर पड़ेगा कोई सूत्र नहीं कोट भी नहीं रखा तो साइन कोस बचे बस ये तीन तो चीज है अपने पास। x इज इक्वल टू में क्या रख दिया साइन थीटा रख दिया वाले बस x की जगह अपने क्या रखेंगे x की जगह रख दो s फोर साइन थीटा आज हो गया क्वेश्चन dx बराबर में cos थीटा d थीटा अवकलन करियो ध्यान रखियो। हाँ तो हमारे को यहाँ पर देखो ये बढ़ेगा i फॉर इंटीग्रेशन यहाँ पर है cos थीटा और d थीटा बटे में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की घात कितनी है 3/2। आलो जी कोई समस्या है देखो इंटीग्रेशन ये यहाँ पर है cos cos थीटा d थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की घात 3/2 दो गई कम तो यहाँ बच गया हमारे पास कि cos थीटा d थीटा बटे में क्या आएगा यहाँ पर होगी cos की पावर 3 थीटा और d थीटा एक में घात कट गई एक कोस कट गयो रे 2 का 3/2 है यो दो कट गई अब 3 बची एक घात उन कट गई को नहीं तो यहाँ पर बच गया 1 में साइन स्क्वायर नहीं 1 में ये क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया। अब 1 कोस स्क्वायर को क्या लिखोगी 1 कोस स्क्वायर को sec थीटा लिखना sec थीटा लिखते ही टूट के पड़ी और समाकलन कर दिया tan थीटा प्लस 2c। अब थीटा को मान दोबारा यहां से रख देना ये मान रखना है कि साइन थीटा बराबर में x है बटे में यानी लंब बटा में कर्ण ये नहीं लंब बटे में कर्ण आधार का मान आ जाएगा कितना रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर तो tan यहां चेंज कर देना इसको कैसे करवा देखो tan का tan है पहले तो थीटा को मान रखना पड़ा और थीटा का मान कितना है यानी साइन इनवर्स x का मान प्लस का c ठीक है तो साइन इनवर्स x को मान यहां से चेंज करके रख दिया और क्या वही सेम ट्रिक को जो भी बताया वैसे tan थीटा प्लस c कर यहां तक करो तो भी कोई धर्म को नहीं 8 तक कर दी ज्यादा टाइम सजा दी ठीक है तो टेंशन और घड़ी ले अपने ले आस पड़ोस की ले घड़ी बोल रहा है टेंशन बहुत है। अगला है इसी का दूसरा है 11वें का है सेकंड इंटीग्रेशन दे रखा है और बढ़िया से इंटीग्रेशन दे रखा है x प्लस 1 dx बटे में x की स्क्वायर प्लस 1 x की स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग कर दो पहले तो बांट दो दोनों बांट दो अलग बढ़ गया इंटीग्रेशन x से dx बटे में बड़ा कर दिया को नहीं रूट में x की स्क्वायर प्लस 1 प्लस का इंटीग्रेशन dx बटे में रूट में x की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर वो तो जलेबी टाइप को किस नाम कैसे और कितने से होगा आ रही बढ़ गया तो ये में एक छोटी सी समस्या है कि x ऊपर आ गया x ऊपर नहीं आ तो डाल दो काम बढ़े रही तो इन्हें चेंज कर लेगा यानी इस मामले में जैसे इसे मान लियो i = में i1 प्लस का i2 ठीक है समीकरण नंबर 1 मान लो i1 को करना है तो इंटीग्रेशन x से dx बटे में रूट के अंदर x की स्क्वायर प्लस 1 तो इसमें मान लेंगे x की स्क्वायर प्लस 1 बराबर में क्या मान लो t मान लो t की स्क्वायर मान लीजिए t की स्क्वायर मान लो t की स्क्वायर मान ली तो ये आएगा 2x से dx = 2t dt तो x से dx किस में जाएगा t और dt में चलोगे तो अपना i1 क्या बन गया देखो इसकी जगह रखेंगे t और dt समझा x dx के बराबर t dt और इसमें रूट लगा होगा तो इसका मान आ जाएगा t और t उटी इधर कट गया तो यहां बच गया t प्लस c
यानी I1 का मान आ गया तो टी को टी प्लस सी, तो टी को मान रखो, ए टी को मान रखना है और इस टी का मान बढ़ेगा, ए टी को मान कितना होगा, यही है ना एक्स की स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी की स्क्वायर है, टी का मान मतलब रूट लगाओगा यानी रूट के अंदर एक्स की स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी, वो मान पहले समीकरण आ गया। और दूसरा देखो कोई समस्या ही कोई, सीधा सूत्र है log x प्लस में स्क्वायर x की स्क्वायर प्लस 1। अब मान I2 को और ये I1 का दोनों वाले जोड़ के लिख दो, बस मिला के लिखना है, वो अपना एक समाकलन हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन संख्या B फॉर 12, देखो किधर है 12 में उपयुक्त हमें समाकलन करो, तो इतिदार की क्या, इतिदार की समाकलन कर रहा था, इतिदार की dx बटे में रूट में x माइनस अल्फा और दूसरा है बीटा माइनस एक्स, तो बढ़ जाए, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी विधि हो जाएगी, तो अपने क्या करा देखो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मान x माइनस अल्फा की जगह टी स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू 2t dt बन गया, रख दो इंटीग्रेशन ये होगा 2t और dt, इधर क्या बनेगा, यहां बन गया अपना मान t की स्क्वायर आ गया, बाकी बचा है बीटा माइनस में। अब देखो x को मान क्या है, और x का मान आ जाएगा t की स्क्वायर प्लस अल्फा, समझा की बात नहीं, तो एक जगह रख दिया माइनस है तो माइनस का आ जाएगा ये दोनों, क्योंकि माइनस गुणा और t बाहर जाओ और बाहर जाओ तो ये और ले बनेगा, तो इंटीग्रेशन बाहर तो दो ही, मतलब बाहर तो दो ही, और टी बाहर जाओ तो एन और काट दो, काट दिए तो बच गया क्या, देखो रूट के अंदर यहाँ बचा एक तो है बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा माइनस का टी की स्क्वायर, समझा बात है। अब और समझते, एक और समझ लिया, दो तो है ही, यहां के बच रहे हैं डी टी बच रही है, इसको अपने क्या लिख दे, इसको ये लिख दे कि बीटा माइनस अल्फा गया रूट की स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा के रूट की स्क्वायर, कोई फर्क नहीं, और माइनस का टी की स्क्वायर, देखो कौन सा सूत्र बने, और ले लेंगे सीध में ये कोई सूत्र है, तो I बराबर में 2 और ये बढ़ेगा साइन इनवर्स x अपॉन a, और a की जगह बीटा माइनस अल्फा प्लस गो c, ठीक है। अब t को मान देखो, t को मान है रूट x माइनस अल्फा है, तो ये बढ़ेगा 2 का 2 साइन इनवर्स रूट में x माइनस अल्फा रूट में बीटा माइनस अल्फा और प्लस का c फॉर बिल्ली, ठीक है, या हो गए और ये, ठीक है। अब है अपना बार में सेकंड SECOND, ये बन, तो अब देखो सेकंड का मतलब दूसरो और दे रखा है इंटीग्रेशन dx बटे में रूट के अंदर 2x माइनस एक्स आ जाए हो गई, ओके क्वेश्चन है 2x माइनस एक्स, वो भी कोई क्वेश्चन, देखो इंटीग्रेशन क्या है dx बटे में रूट के अंदर, पहले तो माइनस में बाहर लाओ, बाहर का मतलब रूट बाहर हो जाएगा, रूट बाहर ले आओ तो आइटा बढ़ दो और आइटा फिर वो आइटा कर दो, अब रूट बाहर हो जाएगा और माइनस हट गया, यहां बच गया x की स्क्वायर माइनस 2x, अब अपना एक जोड़ जा रहे घटा दे, याद है जोड़ दो, तो ना याद है तो आ जाओ कोई बात नहीं, और याद रहने वाली चीज है, माइनस यहाँ हो गया देखो होल स्क्वायर बन गई, ये एफ ये हो गया x माइनस 1 की स्क्वायर, और माइनस को 1 से माइनस 1 की स्क्वायर लगा दो, अब माइनस के अंदर फिर गुणा कर दो, गुणा करते ही जैसे ही गुणा करोगा, गुणा करते ही आपका एक समाकलन और बढ़ जाएगा, 1 की स्क्वायर माइनस x माइनस 1 की स्क्वायर है आलू वही पर अटैक कर दियो, ठीक रहो एक ही जगह एक है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन a, x ये रहा, a का मान 1 है ही प्लस c, और देखो दोबारा करो एक क्या लोगे बस कंप्लीट हो गई। अब आज लास्ट क्वेश्चन है आपको 13वां,
और 13वां क्वेश्चन ये है, देखो टी फॉर टावरो, बढ़िया सी बात। देखो 13वें क्वेश्चन के अंदर 13वें का पहला इंटीग्रेशन दे रखा है, देखो, और ये दे रखा है dx बटे में रूट में x माइनस 1 x माइनस 2। अच्छा ये वो तो हो क्यों वाले हो गया, तो क्या बढ़ तो कर लियो, गुणा करो अंदर आ जाओ, दीजिएगा सीक्रेट बढ़ेगी बस। ये लो dx बटे में रूट के अंदर गुणा करो अंदर, x की स्क्वायर माइनस को 2x माइनस को x और माइनस को प्लस को 2 और इंटीग्रेशन dx बराबर। अब आगे गुणनखंड ना कर लिए दोबारा, देखो कॉमन ले गुणनखंड कर लो, वही सेम चीज आ जाएगी, x की स्क्वायर माइनस को 3x और प्लस का 2। अब p फॉर पूर्ण वर्ग लगा दो, तो ये बढ़ेगा इंटीग्रेशन dx बटे में, देखो x की स्क्वायर तो है ये, इन्हें तो अपना छेड़ने को नहीं, क्योंकि जगह जगह ना छेड़ियो, एक आधी जगह छेड़ दो, तो 3 ने छेड़ ले, ये तो छेड़ दो एक नहीं, तो 3 ने छेड़ लेंगे, 3 यानी x का गुणा, x को गुणा मतलब 3 को और 2 कितना होगा, 3 बटा 2, 3 बटा 2 का वर्ग माइनस का 3x, 3 बटे में 2 का वर्ग जोड़ दिया, 3 बटा 2 का वर्ग घटा दिया, और आगे प्लस को 2 पड़ेगी, ठीक है। अब आंसर ये इंटीग्रेशन बढ़ गया, ऊपर तो dx है ये, क्योंकि थोड़ा मतलब ज्यादा जगह छेड़खानी करोगे, ये बढ़ गया, क्या बढ़ गया, x माइनस 3 बटा 2 की स्क्वायर, ये 2 का 2 है, 3 की स्क्वायर 9 है, 2 की स्क्वायर 4 है, 4 लगता है 4 दूनी 8 माइनस 9 1 बटे 4, और 1 बटा 4 में लिख जाएगा 1 बटे में 2 की होल स्क्वायर, ठीक है। सूत्र कौन सा बन गया, सूत्र कौन सा बन गया, बनते है वो लगे देख रहा हूं, तो ही लगा थोड़ी थोड़ी शक्ल मिले जब जुड़वा भाई है लगा कि, तो लगा दो log x प्लस यो से x की जगह x माइनस 3 बटा 2 प्लस में ये सिर्फ उतार दे नोट के, x माइनस में 3 बटा 2 की स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 की स्क्वायर प्लस 2c। अब हल करो इसने ऐसे कर, दोबारा बच्ची बस अपना आंसर आगे। अब आज बिल्कुल लास्ट जमा आखिरी है, बस एक बात है 9.3 में क्वेश्चन पढ़ता हूं, एक बार मैं 9.4 5 वापस करा 9.3 वाले आखिरी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन जो है cos x और dx, कट रहे तो नहीं ऊपर, अभी क्वेश्चन है ऊपर कट रहे बुक है था, ठीक है, थोड़ा देख लियो, शायद तो कट होने चाहिए, एक कट रहे तो एक आधे क्वेश्चन में कट है तो थोड़ा सा बुक में देख लियो, ठीक है। इतना सौ क्वेश्चन, इतना सौ, वो तो 5 में आ जाके दे तो वही करो sin x की जगह t रखना है, cos x dt में जाओ 5 में आ गई क्या, sin x बराबर में t रख दियो, तो अवकलन कराना cos x dx के अंदर जाओ dt आ ले, इंटीग्रेशन बढ़ गयो, एक ही जगह रख दियो dt, वो 4 है, 4 है, 4 ने क्या लिखा है रूट के अंदर 2 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर। अब भागे भागे जाइयो तो आ जाए साइन इनवर्स x इधर आई एट फॉर्मूला बनाई, तो ये आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a यानी t बटे में 2 प्लस का c, ठीक है, वो कर दो है। आ जानी 9.3 कंप्लीट है, एक बार में 9.4